नई सीजीआई बनते ही जो बात जस्टिस सूर्यकांत ने बोली वो इस सरकार के लिए, खास तौर पर इस सरकार की मुखिया के लिए बड़े शर्म की बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। न केवल देख रहे हैं बल्कि उन्होंने टारगेट भी बनाया है साल 2047 का। अब 47 जब आएगा तब आएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी के विकसित भारत में क्या हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी सांस लेने लायक है? क्योंकि जो नए नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं वो तो मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में एक अलग लेवल के मोड में रहते हैं। खास तौर पर ऐसा राज्य जहां पर उनकी सरकार ना हो, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि खुद उनकी जब पार्टी सत्ता में आए तो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। जैसे दोस्तों, हमारे मोदी जी ने दिल्ली चुनाव के दौरान एक बड़ी गंभीर चिंता का जिक्र किया था। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दोस्तों, उस वक्त दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और दोस्तों दिल्ली के प्रदूषण को एकमात्र केजरीवाल के ठीकरे पर फोड़ा जाता था, जो कि बिल्कुल सही किया जाता था क्योंकि सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत भी शायद जानना चाहते हो कि क्या हुआ तेरा वादा? मोदी जी को जो प्रदूषण तब बड़ा परेशान करता था अब नहीं करता है क्या? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रदूषण केवल दिल्ली एनसीआर में, तो नहीं, ये आपके जिले और आपके शहर तक पहुंच गया है। और कैसे आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इस सरकार के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि कितनी शर्मिंदगी होनी चाहिए इस सरकार के लिए कि देश भर में ये जो हालत है इस सरकार में रहते हो गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या बोला। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने अभी अभी सीजीआई का पदभार संभाला है, उन्होंने देखिए क्या कहा है। उनका कहना है कि प्रदूषण, सुबह 1 घंटे टहला तो प्रदूषण से तबीयत खराब हो गई। जस्टिस सूर्यकांत की रोज सुबह आदत होगी टहलने की, सुबह 1 घंटे टहले तो उनकी तबीयत खराब हो गई। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। और तो और दोस्तों, कोर्ट में 60 वर्ष से ऊपर उम्र के वकीलों को वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने का सुझाव भी दिया गया है। अब दोस्तों, हमारे देश में या दिल्ली एनसीआर में कोई कोविड महामारी तो फैली नहीं हुई है कि आपको वर्चुअल सुनवाई करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस सूर्यकांत इस पर विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बाहर टहले तो उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मोदी जी ने चुनाव जीता ही इस मुद्दे पर था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को दोस्तों। पता नहीं डबल ट्रिपल कितने इंजन दौड़ रहे हैं दिल्ली में। दोस्तों, एमसीडी में बीजेपी है, ठीक है, सरकार बीजेपी की बन गई है, केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठती हैं, दिल्ली में पीएम बैठते हैं, पूरा का पूरा केंद्रीय कैबिनेट बैठता है। उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों में ऐसी हालत है कि मतलब एक बच्चा दिल्ली का अगर है, दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, तो वो डेली 11 सिगरेट्स के बराबर का स्मोक अपने फेफड़ों में ले रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले प्रदूषण चिंता उनको लगती थी, अब तो उनको प्रदूषण नहीं लगता होगा क्योंकि उनके राज्य में सरकार बन गई है। दोस्तों, अब तो मैं सोच रही हूँ जस्टिस सूर्यकांत तक कह रहे हैं कि 1 घंटा टहलना मुश्किल हो गया, 1 घंटा टहले तो तबीयत खराब हो गई। अब भी मोदी जी को अपनी बोली बात याद नहीं आती होगी क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ भला चंगा है दिल्ली एनसीआर में, उसके बावजूद भी वर्चुअल सुनवाई करवाने पर अगर विचार करना पड़ रहा है तो ये इस सरकार के लिए शर्म की बात है। और इस सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि प्रदूषण का वो कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तो दिल्ली की समस्या है, मेरे शहर में क्या ऐसी दिक्कत है, तो नहीं दोस्तों, ये बात अब केवल दिल्ली एनसीआर की नहीं रह गई है। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक 19 राज्यों में प्रदूषण कहीं ज्यादा है मानक से। 60% जिलों में, हमारे देश के दोस्तों 60% जिलों में हवा बेहद खराब हो चुकी है। 60% जिलों में। मैं आपको राज्य बता देती हूँ दोस्तों, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तो और पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य अमूमन बहुत ज्यादा शांत और इस मामले में बहुत ज्यादा प्रदूषण मुक्त माने जाते थे। वहां भी हालत खराब हो रही है। जहां नहीं था प्रदूषण की समस्या, वहां भी प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई। और तो और दोस्तों, ये प्रदूषण आप जानते हैं हिमालय की हवा भी बिगाड़ रहा है। देखिए, इस खबर में लिखा है, नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के शोध में पाया गया है कि मैदानी इलाकों से आने वाली हवा में
ब्लैक कार्बन करीब 30% और PM 2.5 जैसे कण 10% तक हैं। सर्दियों में पार्टिकुलेटेड मैटर का स्तर अधिकतम 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि गर्मियों में ये 110 तक पहुंच गया। और इसकी वजह से जो हवा है हिमालयन रेंज की, हमारी हिमालयन इलाकों की, वो भी खराब हो रही है। मतलब आप सोचिए कि हमने अपने शहर तो प्रदूषित किए, अपने जिले भी प्रदूषित कर दिए, हमने नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में तक प्रदूषण बढ़ा दिया, हमने हिमालय की हवा तक नहीं छोड़ी। दिल्ली NCR वालों को जब साफ हवा में सांस लेनी होती है तो भागते हैं ना, नैनीताल, मसूरी, शिमला, वहां प्रदूषण हो जाएगा, फिर कहां भागेंगे। और ये केवल दिल्ली NCR के लोग नहीं है दोस्तों, देश के हर बड़े शहर का यही हाल है। दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि 50 सर्वाधिक प्रदूषित जिले 4 राज्य दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार में ही केंद्रित हैं। हमारे देश के 50 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जिले जो हैं, 50 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जिले वो कहाँ हैं? दिल्ली में, असम में, हरियाणा में, बिहार में। आप सोचिए दोस्तों कितने शर्म की बात है। और बिहार में अभी चुनाव हुआ है बिहार में, लेकिन वही बात है ना कि जब पलायन और बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा तो प्रदूषण कैसे मुद्दा बनेगा। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, जब वो सांस ही ठीक से नहीं ले पाएंगे तो फिर कोई और मुद्दा ही नहीं बन जाता। मतलब आप सोचिए अगर आपकी सांस ही जहरीली है, ठीक है, आपके प्रदूषण जा रहा है रोज अंदर, तो फिर कोई और बड़ी समस्या इससे हो सकती है क्या? इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर दुनिया के किसी और मुल्क में 200 AQI, 300 AQI हो जाए ना तो वहां की सरकारें गिर जाती हैं। हमारे यहाँ 450 AQI एक नॉर्मल बात हो गई है दिल्ली NCR में। दिल्ली के एक BJP नेता से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो पता है प्रदूषण के बारे में क्या बोल रहे थे? प्रदूषण तो दिल्ली की पहचान है दोस्तों। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे करीब 18.5 साल हो चुके दिल्ली आए हुए, और जब मैं दिल्ली आई तो मैंने दिल्ली की असली खूबसूरती को जब देखा, सर्दियों में देखा। कनॉट प्लेस में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी दोस्तों। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी गाने बनते थे दिल्ली की सर्दियों में, क्योंकि दिल्ली की बहुत ही ज्यादा खूबसूरती दिखाई देती थी सर्दियों में। तब प्रदूषण की ऐसी कोई समस्या नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज दिल्ली की सर्दियों में सांस लेना मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना दोस्तों कि आप एयर प्यूरिफायर ले लेंगे इजीली, तो एयर प्यूरिफायर भी आउट ऑफ स्टॉक है दिल्ली NCR में। मतलब एयर प्यूरिफायर मंगाने के लिए भी कई दिनों का इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये स्थिति है एयर प्यूरिफायर्स की, और हर आदमी तो इतना महंगा एयर प्यूरिफायर लगा नहीं सकता। आप सोचिए मिडिल क्लास को इस सरकार ने दिया क्या? मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। मिडिल क्लास आदमी सरकार की बसों पर विश्वास नहीं कर सकता, उसको गाड़ियां खरीदनी पड़ती है महंगी। मिडिल क्लास आदमी सरकारी अस्पतालों में नहीं जाता, उसको महंगे अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। और मिडिल क्लास आदमी दोस्तों नल का पानी नहीं पी सकता, उसको RO खरीदना पड़ेगा, वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा। ले दे के एक साफ हवा बस सरकार दे दे, इतने में मिडिल क्लास आदमी खुश है, लेकिन वो भी सरकार देने के लायक नहीं है। और हमको बनाना है विकसित भारत। कोई भी समाज विकसित बन सकता है जब उसके लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाली जनरेशन्स को बाय डिफॉल्ट पैदाइशी ऐसी बीमारियां होने लगेंगी। दोस्तों कोई महिला गर्भावस्था में है, अगर वो ऐसी हालत में सांस ले रही है, जो कि ले रही होगी दिल्ली NCR में, उस बच्चे को कितनी समस्या हो रही होगी पेट में। और पैदाइशी बेचारा बच्चा किस तरह की हवा में वो सांस लेगा। आप सोचिए उसको बचपन से हम किस तरह का समाज दे रहे हैं, किस तरह की आबो हवा दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को साफ हवा नहीं दे पा रहे और बात हम बड़ी बड़ी करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी अपने कुछ महीने पुराने भाषण प्रदूषण को लेकर जो वो भाषण बोल रहे थे, उनको ये सब बातें याद आती होंगी? मीडिया को प्रदूषण अब नहीं दिखता है क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई दिल्ली में, लेकिन प्रदूषण गायब थोड़ी हो गया। अभी तो जस्टिस सूर्यकांत भी मान रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।